बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब आप जानते हैं कि कल जो धरने का हाल था, मैंने आपको सारा दिन उसका एक एक एंगल कवर करके बताया। अब मैं जरा आपको एक और मंजर दिखाना चाहता हूं। एक दिन की रोशनी का मंजर है। चलिए हम पहले दिन की रोशनी का मंजर देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा होगा कि वहां पे क्राउड कितना था। फिर जब जलसा जो धरना है वो खत्म हुआ तो खत्म क्यों हुआ, ये भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। चले, उसके बाद ये अगला मंजर है। अब अगला मंजर अगर आप देखेंगे तो ये रात के अंधेरे का है, जिसमें मोबाइल की जो लाइट्स हैं वो ऑन करवाई गई तो भी ठीक है। अगर क्राउड इस किस्म का देखा जाए, मैं आपको कुछ जराए के हवाले से या जो लोग दावा कर रहे हैं कि वहां पे कितना नंबर है वो आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे सिचुएशन क्या थी या किस किस्म के लोग जो हैं उस हवाले से थे। मेरा ख्याल है कोई जो आजाद जराए हैं कोई 5-7 हजार लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग कल के जलसे या धरने के अंदर नहीं थे। और अगर 5-7 हजार लोग जो हैं वो 13 सियासी जमातें, कोई हुकूमती रुकावट ना हो बल्कि हुकूमत की सपोर्ट हो, उसके साथ कर रही हैं। और फिर हमें यह बताया गया था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आए हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के कहा गया था कि हमने जस्टिस बंदियाल का इस्तीफा लेने तक नहीं उठना। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये सब लोग उठ गए? मैंने आपको कल बताया था कि चीफ जस्टिस का ये मास्टर स्ट्रोक है। आप लोग बहुत सारे कह रहे थे नहीं जी चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ने प्रेशर ले लिया। ऐसी बात नहीं है, कोई हिकमत भी चीज होती है। आप जरा देखिए कल सारा दिन एक्सपोज कौन हुआ है। कल ये धरने वाले एक्सपोज हुए, कैसे पुलिस एक्सपोज हुई, बहुत बाकी जो इदारे हैं वो एक्सपोज हुए कि आप कराएं दफा 144 के ऊपर अमल दरामद। और हमें मालूम ये हुआ कि यहां पे सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन हो रही है, और वो विक्टिमाइजेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये है कि उनके ओवरऑल पाकिस्तान भर के अंदर 7,000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कंटिन्यूस गिरफ्तारियां हो रही हैं। जैसे कल हमने देखा कि चौहान, जो फयाज चौहान है, फयाजुल हसन चौहान, उनको गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद की लाल हवेली के ऊपर छापा मारा गया। ये सारी बातें हमारे सामने हैं। और मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि धरना नाकाम हुआ है, उसने मकासद हासिल नहीं किए। और बिलावल जरदारी की मिसाल ले लेते हैं। कल फजलुर रहमान के अलावा कौन सी टॉप लीडरशिप थी वहां पे? मरियम नवाज शरीफ का इंपैक्ट क्या है? अब तक मरियम नवाज शरीफ ने जितने जलसों रैलियों में शिरकत की है उसका इंपैक्ट क्या है? मरियम नवाज कल भी अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर गले से सीने से लगा रही थी और बड़ी जज्बाती हो रही थी। वो उनके अपने चचा की हुकूमत है, वो आ सकती है लेकिन नहीं आ रहे। अब इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिर्फ टारगेट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के आम लोग समझते हैं कि जस्टिस क्यूम जैसे लोग और रफीक तारड़ जैसे जजेस चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कल बिलावल जरदारी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया, लेकिन वो उस कंटेनर के ऊपर नहीं गए, जिससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अपने मामले में यकसू ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है इन्होंने करना क्या। अब इन्होंने जितने लोग निकाले हैं, वो जो क्लेम्स वहां पे लोग कर रहे हैं जी हमने इतने पैसे दे के लाए गए, हमें झाड़ी पे लाया गया खाना, मैं वो छोड़ देता हूं, वो लोगों के दावे हो सकते हैं जो बातें हैं। आप मुझे ये बताइए कि कल ओवरऑल इनके लिए जिसने भी वो जो मनाजिर हैं, जो उसको क्या कहते हैं कि गेट फलांगने वाले, वो इनके हक में गए हैं या इनके खिलाफ गए हैं? वो इनको सारी उम्र हॉन्ट करेंगे। ये कहते थे कि धरना जी फसाद होता है, धरना मैशत के खिलाफ। आपने वो सब कुछ किया, रेड जोन के सामने किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने किया, ये आपको हमेशा जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए बिलावल ने कहा क्या जरूरत है हमें जाने की, मरियम नवाज साहब अगर आजकल लगी हुई है फजलुर रहमान के पीछे तो लगी रहे। इसलिए उनकी परेशानी में हमें वो इजाफा दिखाई दे रहा है और हुकूमत किसी तौर पर मकबूल नहीं है, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो GHQ से है। धरना फ्लॉप हो गया, छोड़ देते हैं। अब जरा आपको बहुत ज्यादा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातें होंगी, लेकिन मैं आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात वो बताना चाहता हूं जो इस हुकूमत को सोच रही है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन एक और लिहाज से है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है दिन 3 बजे वजीर आजम हाउस में, और कल आप सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि अब भी मुज़ाकरात कर लो। जरा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामी में जरा देखिएगा। फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक़े राय की जरूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके। एक बात फौज ये तस्लीम कर रही है कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसका मतलब है हुकूमत गलत बयानी कर रही है, हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया है। सियासी अदम इस्तेहकाम का मतलब फिर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट मईशत के ऊपर भी होता है, दीगर चीजों के ऊपर भी होता है। और उसमें अगला लफ्ज है तरजीह बुनियादों पर, प्रायोरिटी के ऊपर। इसलिए फौज को भी रियलाइज हो रहा है। और अगली बात तमाम स्टेक होल्डर्स, जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं
तो तहरीक इंसाफ इस पॉलिटिकल सेटअप का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बातें करते रहे। मुज़ाकरात किसने नाकाम किए, कौन कह रहा था? इसका मतलब यह है कि इनको परेशान होना चाहिए कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई हैं वो इनके लिए परेशानी का सबब बनेगी। अगले नंबर के ऊपर, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जनाब आली, वो कह रहे हैं जी हम उन लोगों को ट्राई करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में बड़े वाजे अंदाज के अंदर फौज इस हवाले से जो बातें कर रही है कि हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया और उनका जी हमने रद्द अमल नहीं दिया, हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि फौज पाकिस्तान इन हमलों के मनसूबा साजों सहूलतकारों से वाकिफ है और ये ठीक है अपनी जगह पे बातें वो सारी मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान ने रात को भी ये ऑफर की है और अब भी ऑफर कर रहे हैं कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मेरे ख्याल से शहबाज हुकूमत इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है, तहरीक इंसाफ ने कल भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो शेयर की, उसके बाद उन्होंने इमरान खान ने अपनी हमशीरा जो है उनकी वीडियो शेयर की जिसमें वो लोगों को जलाओ घेराव से रोकती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ की बात सुने बगैर जज कभी भी फैसला नहीं करता। इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अगर फौज कह रही है तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ ये हरगिज नहीं कह रही हमारी ये कॉल है हमने ये काम किया, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी भी आजाद तहकीक और इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक पूरा मंसूबा था कि अफरा तफरी फैलाई जाए जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पे धरा जाए और उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक तरफा बयानिया चल रहा है और एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसके तहत हुकूमती इमारत और कोर कमांडर का घर जलाया गया। हमारे पास वीडियो शवाहिद हैं कि कैसे लोगों ने इश्तियाल दिलवाया और कौन लोग उसके अंदर शामिल थे। तो अब उससे आप अंदाजा कर लीजिए कि इससे आपको अंदाजा होगा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हुई हैं उसकी जानिब से वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक और बात की गई है कि सोशल मीडिया के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने के लिए मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है। इसका मतलब है हुकूमत इस जगह के ऊपर भी नाकाम है। मुझे यह लगता है कि तहरीक इंसाफ तो कह रही है इन्वेस्टिगेशन करें, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो हुकूमत को सोचना चाहिए कहीं उनके खिलाफ नाकामी के हवाले से तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, इमरान खान के वीडियो पैगाम के हवाले से भी आपने देख लिया। अब आते हैं इमरान रियाज साहब के हवाले से। इमरान रियाज साहब की जो अहलिया हैं, भाभी हैं हमारी, बड़ी काबिल एहतराम है। आपने उनको कभी पब्लिकली नहीं देखा होगा किसी चीज में इन्वॉल्व होते हुए, कोई कमेंट करते हुए, लेकिन जाहिर है इस वक्त कौन आवाज उठाएगा, कैसे आवाज उठाएगा। हम तो अपनी जगह पे जिस कैपेसिटी में आवाज उठा सकते हैं हम सब आवाज उठा रहे हैं। अब रात को उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, वो बड़ा खासा एक जज्बाती वीडियो पैगाम है और वो परेशानी में इजाफा कर रहा है। अब उनका खानदान परेशान है। उन्होंने अगले 48 घंटे जिसमें यह कहा गया है कि हुकाम की जानिब से कि वो प्रोड्यूस करेंगे, उनको बाजियाब करवाएंगे, वो जहां पे भी हैं, जिसके पास भी हैं, ऐसे में उनका खानदान अपनी परेशानी का मुसलसल इजहार कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा खदशात हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरात हैं। मेरे ख्याल से हम सबको वो दूर भी करने चाहिए, उनके कंसर्न्स को दूर करना चाहिए, लेकिन उसमें जो हुकूमती लोग हैं वो उसके अंदर कोई काम करते में दिखाई नहीं दे रहे। तो इस नहज पे चीज़ों को पहुंचाने वाले जो हैं, मेरा ख्याल है उनको खुदा से भी डरना चाहिए कि इस तरह किसी की बहन, बेटी, बीवी, जो भी उनका रिश्ता है, उनको इस तरह से लोगों को, घरेलू खवातीन को सामने आना पड़े। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।